हेलो। Okay. So good evening, guys. I hope I'm audible to everyone. Good evening. Yes, Yeah. sir. Good Good evening. evening. Okay, Abhinaya, Dhruv, Kuldeep, Manisha, Manoj, Nidhi, Nikhil, Neelkan, Parth, Prathamesh. I hope I'm audible to everyone. Can you all quickly confirm I'm audible to everyone? Yes. Yes, sir. Okay. We can hear you. Yes, sir. So let's wait for one more minute. After that, we'll be starting the session. And as this is your day one, so today we'll be discussing few prerequisites कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको पढ़ना क्या है, ओके, रोड मैप क्या रहेगा, बिकॉज डायरेक्टली जंपिंग इनटू टेक्निकल थिंग्स वो काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि आपका रोड मैप कैसा रहना चाहिए, व्हाट थिंग्स आई विल हैव टू कवर, ओके, कितने दिन का रहेगा, ओके, व्हाट मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू कवर, मॉक इंटरव्यूज कब रहेंगे, टेस्ट लैब्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए, ऑल द नेसेसरी थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन। सिलेबस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती है, ओके, जब आप इस कोर्स को खत्म करोगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, what you are going to become, whether you are going to become DevOps engineer, whether you are going to become a cloud engineer, SRE बोल के भी रहता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। सो मल्टीपल जॉब रोल्स है। सो विच इज बेटर फॉर यू, विच इज नॉट। अगर आप फ्रेशर हो तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच, if you are experienced candidate, then what should be your approach? So all these things we are going to cover in today's session. So we'll be starting in 1 minute, okay. Before that, so offline के अंदर let us like आप थोड़ा introduction दे सकते हो, like how many of you are experienced candidates, experience किस किस को है, okay, आपको भी एक्सपीरियंस है, ओके, आपको यू आर फ्रेशर, आप भी एक्सपीरियंस हो आपको, ओके, एंड आई थिंक यू गाइज आर फ्रेशर, ओके। सो काइंड ऑफ अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में देखोगे, फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, ओके, इस बैच के अंदर। सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, वेदर वी आर गोइंग टू कवर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, लिनक्स और नेटवर्किंग, सब कुछ हम स्क्रैच से पढ़ेंगे। इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंप्यूटर कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, उस लेवल से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो मन में आपको ऐसा कुछ रखना नहीं है कि आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, मुझे क्या डिफिकल्टी होगा क्या इस कोर्स के अंदर, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कोर्स ही ऐसा डिजाइन है कि एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इट फ्रॉम द स्क्रैच। आपको पहले 4-5 दिन में ही आइडिया आएगा व्हाट लेवल ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, ओके। मंडे टू फ्राइडे सेशंस रहेंगे एंड सेशन विल बी स्टार्टिंग अराउंड 8:05। आज मैंने 8:10 को स्टार्ट किया बिकॉज दिस इज द डे वन, लोगों को टाइम लगता है लिंक मिलने में, ओके, ज्वाइनिंग करने में। सो लेट्स स्टार्ट। डजेंट मैटर अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, आपको करियर गैप है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो बट डिफरेंट डोमेन में हो,
already support role में है, and if you want to switch to the DevOps, doesn't matter. So all these things we are going to discuss in today's session. So let us start करते हैं आज का session. Okay. So let me share the screen. Okay. I hope you guys are able to see the screen. Can you all quickly confirm? Yes, sir. Okay. No, sir. सो लेट्स स्टार्ट. आज कुछ टेक्निकल नहीं है, नोटबुक निकालने की भी जरूरत नहीं है. ओके आपको ब्राउजर सब कुछ मिल जाएगा. ओके सो नो नीड टू लाइक रिमूव योर लैपटॉप्स और नोटबुक निकालने की कोई जरूरत नहीं है. द एजेंडा फॉर टुडे सेशन इज कि व्हाट शुड बी योर करेक्ट अप्रोच टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर. बहुत लोग करियर के स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करते हैं. ओके दे आर डायरेक्टली गोइंग टू लर्न. यस Sorry to interrupt that. So I'm not a Hindi. I'm not a Hindi. I don't know Hindi. Can you teach in English? okay so okay we'll continue it in English. अगर किसी को हिंदी में डाउट पूछना है तो he can ask in the doubt. Okay so multiple students are going to make mistakes whenever they are going to learn cloud and DevOps. If you want to become a good cloud engineer or a DevOps engineer, you should have a correct roadmap of learning cloud and DevOps. Okay so अगर आपके पास अच्छा roadmap है, आपको पता है what things we need to cover, what things we should not focus on, so it becomes very much important to have a correct roadmap to become a cloud engineer or DevOps engineer. So let us understand like why Excellent Technologies is best in terms of cloud and DevOps. Okay not just learning, where you are learning also matters. आप कहाँ पे पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. Okay so the reason Excellent Technology is like a good platform to become a cloud and DevOps engineer is because we are only specialized in cloud computing and DevOps. We don't have any kind of other courses. हमारा स्पेशलाइजेशन सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स के अंदर ही है, and that is what we are focused on. Okay so in this program like we are going to conduct multiple things. It's a long program. आपको 5 months लगेंगे. It is going to take 5 months for this program, and in this program you are going to learn multiple things. You are going to learn computer networking, Linux operating system. Okay in the cloud you are going to learn AWS, that is Amazon Web Services, and in DevOps there are bunch of tools that we are going to cover. We are having Docker, we are having Kubernetes. If someone is fresher, he will not be able to understand what I am talking right now, but all these things will be covering in this 4 to 5 months of session. Daily sessions will be conducted in the evening 8 to 9:30. Okay now why you choose cloud computing and DevOps? Why not data science, data analytics, cyber security, some kind of automation testing or software development? Why you have choose cloud computing and DevOps? Any particular reason? So if you are not aware about cloud and DevOps, how did you choose this career? अभी आप क्लास में बैठे हो क्लाउड एंड डेवऑप्स पढ़ने के लिए, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपने करियर कैसे चूज किया है? I hope my question is clear to everyone. Okay so the reason you have choose this path of becoming a cloud and DevOps engineer is because you know the outcomes. आपको advantages पता है कि job openings ज्यादा है. Okay फ्यूचरिस्टिक है. क्लाउड के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगले like 2 to 3 decades क्लाउड मार्केट के अंदर रहेगा ही रहेगा. Okay so you know the outcomes of this course, that after doing this course I am going to become a good cloud and DevOps engineer, and there is a boom in the market for cloud computing and DevOps. That is why you choose this career. But from technical perspective you don't know anything that whether this is a right fit for me or not, but it will be a right fit for you because yes okay it will be a right fit for you because the trend is going towards the cloud computing and DevOps, and this is what industry is going to demand for upcoming okay employees in the IT industry. Okay so if you see the advantages of choosing the cloud computing, one of the advantages is like number of job openings. Any organization that is coming right now in the market is adopting the cloud technology, and if they are adopting the cloud technology, definitely they will need a cloud engineer. Okay अगर कोई कंपनी अभी मार्केट के अंदर आ रही है, एनी स्टार्टअप, एनी मल्टीनेशनल मिड स्केल कंपनी, एवरीवन इज migrating towards cloud computing, everyone is adopting the cloud computing.
And if they are using cloud technologies, definitely they will need cloud engineers to handle their infrastructure, to handle their resources over a cloud. Without using or without having a cloud engineers in an organization, you are not able to migrate or adopt the cloud computing. So any organization who is adopting the cloud computing, definitely they should have a cloud engineers in their organization. Now why all the organizations are adopting the cloud computing? अब मार्केट के अंदर आप इतना क्लाउड के बारे में क्यों सुन रहे हो? व्हाट इज द रीजन? ओके, इट इज अ चीप, Sir, it's cost efficient. okay, secure and reliable, Cost efficient. no need of maintenance. So all the big organizations, multinational organizations or startups are adopting the cloud computing, because if they are using a cloud computing, they are going to reduce down their managerial cost, मतलब management का cost reduce down करेंगे, infrastructure cost they are going to reduce. So if you are adopting the cloud computing, basically you are going to reduce the cost, you are going to do the cost optimization in the organization. So कोई भी कंपनी का गोल इतना ही होता है कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटकम उनको चाहिए. सो इफ दे आर अडोप्टिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, देन जो भी उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है टू मैनेज सर्वर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डाउन. फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बहुत देता है, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते इफ यू आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. दिस आर सम स्मॉल एडवांटेजेस. Because of that, all the startups and multinational organizations are adopting and migrating to the cloud computing. And if they are migrating and adopting the cloud computing, then definitely the job openings for cloud engineer will be there in the future. Okay, जितने भी startups आ रहे हैं, कोई नहीं on premises पे जाता, everyone is using cloud computing. Okay, so I hope one of the advantage of choosing the right course is like number of job openings for clouds are there. And even if you see multiple different domains में से भी अब cloud का use हो रहा है. Even data analytics, data science people are using some cloud services. Cyber security team is also going to use some cloud services. So having an understanding about cloud will make your future safe and secure. I hope it's clear. Okay, and growing industry for cloud and DevOps, as all the organization is going to focus on reduce down their cost. Definitely they are going to adopt the cloud computing. High demand है बहुत ज़्यादा. Okay, and very good पे भी रहता है. अगर आप cloud engineer का देखोगे job role, so the package for cloud engineers are really good. Cloud and DevOps engineers. Okay, so like it's one of the hottest job in 21st century. So that is the advantage of choosing the cloud computing. Now थोड़ा प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं. Whenever I am going to discuss about cloud computing along with the DevOps के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ. Okay, cloud and DevOps. I hope it's clear. Okay, now let us discuss about some program highlights. Okay, इस प्रोग्राम के अंदर क्या रहने वाला है and all these things. Okay, so industry relevant syllabus बहुत important है. What is going to happen right now in the market is there are multiple institutes which are providing the syllabus that is not relevant to the industry. जैसे कि one of the example is Jenkins. अगर आपने Jenkins के बारे में सुना होगा, now the Jenkins tool is getting deprecated in the market. अब धीरे धीरे लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं. Instead of using Jenkins, the organizations are using GitHub Actions, Argo CD. Now that is called as updated syllabus, the syllabus that is required right now in the market. And the market is very fragile, it's very like fastly moving. So हमें syllabus भी वैसे change करना पड़ता है. Okay, nowadays interview भी थोड़ा security के साइड पे जा रहे हैं, ऑटोमेशन के साइड पे जा रहे हैं, तो टूल्स भी हम वैसे ही ऐड करते हैं जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है. सो द सिलेबस दैट वी हैव डिजाइन फॉर यू गाइस इज इंडस्ट्री रिलेवेंट एंड इट्स अपडेटेड. ओके, मेंटरशिप रहेगा. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट टीम, आपको मेंटरशिप रहेगा. डजंट मैटर कि क्लास खत्म होने के बाद आप घर पे जाओगे एंड देयर विल नॉट बी अ कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं रहेगा. इवन आप सुबह 10 बजे बोलोगे कि सर आई एम हैविंग सम डाउट, टेक्निकल डाउट है, so we are going to discuss with that. उसके लिए we are having a special team. Okay, जो कि स्टूडेंट्स को टेक्निकली they are going to provide 24/7 तो सपोर्ट नहीं कर सकते रात को. Okay, so during the daytime we are going to provide you a support. Okay, job assurance program है. We are not just going to teach you, सिखाने के बाद we are also going to provide you opportunities. And if you are having experienced candidates, so it's better. And if you are having a fresher candidates, we are going to provide you opportunity for internships along with some fresher job openings. So
जॉब एश्योरेंस प्रोग्राम भी है एंड मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज। आप क्लाउड एंड डेवऑप्स पढ़ के यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर, देयर आर मल्टीपल जॉब रोल्स, जैसे कि आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, ओके, देन क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, मल्टीपल क्लाउड ऑप्स इंजीनियर, मल्टीपल सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज देयर, मल्टीपल जॉब रोल है। एक ही कोर्स करके आप मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ इस प्रोग्राम के लिए हुई इज एलिजिबल, डजंट मैटर। ओके, अगर आप फ्रेशर हो, राइट नाउ यू आर इन द ग्रेजुएशन ऑफ योर, डजंट मैटर, इवन इफ यू आर फ्रेशर, डजंट मैटर, आपको करियर गैप पे, डजंट मैटर, यू आर हैविंग एक्सपीरियंस बट इन सम डिफरेंट डोमेन, डजंट मैटर, दिस कोर्स इज टोटली डिजाइन फॉर फ्रेशर टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। सो अगर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, डोंट वरी, इस कोर्स को हमने ऐसे डिजाइन किया कि इवन इफ यू डोंट नो कि भाई रैम क्या होता है या फिर सीपीयू क्या होता है, आई डोंट नो द आईपी एड्रेस, आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो नथिंग, लाइक मुझे नेटवर्क ही नहीं पता है, उस लेवल से वी आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। ओके, सो उस लेवल का टीचिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दैट इज वाई इट इज गोइंग टू कंज्यूम 5 months फ्रॉम वेरी स्क्रैच। वी आर गोइंग टू कंडक्ट नेटवर्किंग, लिनक्स, क्लाउड एंड डेवऑप्स। ओके, so don't worry, this is eligible to everyone, okay, and freshers के लिए eligible है this course। career changers, if someone is working in non IT domain, someone is working in sales, someone is working in some kind of management domain and he wants to come to the IT, definitely this course will help them to switch their career from non DevOps or non IT to IT। okay, and if someone is already in the IT domain but who is working in some different technology, जैसे कि बहुत लोग हैं जो अभी सपोर्ट में काम करते हैं, they are only doing monitoring, ticketing tool पे ज्यादा काम करते हैं, and now they want to transform their career in something valuable, something interesting, okay, थोड़ा DevOps, core DevOps के अंदर जाना चाहते हैं, so this course is for them, okay, and IT professionals, okay, so these are the job roles जिसके अंदर you are going to apply cloud, DevOps, SRE, system administrator, okay, infrastructure engineer, even system administrator के लिए opening है, so this course will help you because हम इसके अंदर Linux भी cover करने वाले हैं, cloud support, cloud architect, IAM network, बहुत सारे हैं। there are some candidates जिन्होंने इस कोर्स को करके they have also got a job as a network engineer, जो कि नहीं लगना चाहिए बट हो जाता है नेटवर्किंग डोमेन करने के बाद। ओके, एंड दिस आर सम एडवांटेजेस कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, अगर आप कोई सेशन मिस करोगे यू आर गोइंग टू ओके गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन। ओके, प्लेटफॉर्म है, पर्सनल प्लेटफॉर्म है टू एवरीवन। ओके, खुद का वेबसाइट है, वहां पे जाके आपका खुद का एक स्पेस रहेगा जिसके अंदर आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। देन प्रोजेक्ट्स रहेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। हमने इस कोर्स के अंदर क्या किया है, जो इंडस्ट्री के अंदर राइट नाउ जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसी को ही क्लोन किया है। क्लोन इज लाइक कॉपिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उसी को कॉपी किया है यहाँ पे, उसी के ऊपर आपका ट्रेनिंग किया जाएगा। ओके, एंड रियल टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ इसके अंदर है, जो कि आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए इट विल हेल्प यू टू मच। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ये तो सारे क्लास के एडवांटेजेस है, बट एक्चुअल एडवांटेजेस हियर कि भाई अगर मुझे क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, व्हाट शुड बी माय रोड मैप। ओके, मेरा रोड मैप क्या रहेगा, and this is what we are going to discuss in today's session। okay, so today is 3rd November। okay, आज हम यहाँ पे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे, so currently you are here right now। okay, आप यहाँ पे हो। 5 months के बाद आप शायद मॉक इंटरव्यू या फिर जो इंटरव्यू प्रिपरेशन फेज में यहाँ पे रहोगे। ड्यूरिंग दिस 5 months हम 1 by 1 स्टेप यहाँ पे ले लेंगे कि फॉर फर्स्ट 10 days, ओके, पहले 10 दिन के अंदर हम नेटवर्किंग को पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अभी आई एम लर्निंग क्लाउड एंड डेवऑप्स, क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए मैंने एनरोलमेंट किया है। व्हाई आई एम गोइंग टू लर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग? विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग आप क्लाउड एंड डेवऑप्स को पढ़ ही नहीं पाओगे। ओके, विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट computer networking you are not able to learn the cloud and DevOps, because computer networking is a prerequisite। उसको without doing networking you are not going to become a cloud and DevOps engineer, क्योंकि बहुत सारे students mistakes करते हैं, they are going to make the mistakes without having understanding about computer networking, they are directly going to learn cloud and DevOps।
एंड वहां जाके फिर उनको डिफिकल्ट लगता है कि इसे सबनेटिंग कैसे हो रहा है, आईपी एलोकेशन कैसे होता है, डॉकर का नेटवर्क क्या है, ओके, क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के अंदर हाउ नोड्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट। सो इट्स अ बिग जर्नी। उसके लिए आपका फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर जस्ट नेटवर्किंग वी आर गोइंग टू लर्न फॉर 10 days। कंप्यूटर नेटवर्किंग हम 10 दिन के अंदर पढ़ेंगे। 10 दिन के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिनक्स। अभी यहाँ पे लिनक्स फाउंडेशन नहीं है, इट्स अ लिनक्स administration. It's a Linux administration. So for Linux, almost I'm going to cover it for more than 1 month. Okay, like kind of 1.2 month आप consider कर सकते हो। 1 महीना 10 दिन के लिए हम Linux पढ़ेंगे। Okay, Linux is like a heart of cloud and DevOps. Okay, Linux is like a heart of cloud and DevOps. Without having understanding about Linux, आप cloud नहीं सीख पाओगे। Without having understanding about Linux, आप DevOps पढ़ ही नहीं पाओगे। So in order to understand the cloud computing and DevOps, आपको क्या पता रहना चाहिए? कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड लिनक्स। ओके, अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर पढ़ना क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मशीन्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हो, क्या हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर? बहुत सारी चीजें हो रही है। देयर इज ओएसआई मॉडल, देयर इज आईपी एड्रेसिंग, नेट वहां पे काम कर रहा है, राउटर, स्विचेस, ओके, सबमरीन केबल्स, बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, सो इन द नेटवर्किंग हम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेटवर्किंग इज लाइक दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई मैसेज भेज रहा हूँ, तो यहाँ से भेजा हुआ हाई मैसेज आप तक कैसे पहुंच जाता है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक नेटवर्क के अंदर मशीन्स कैसे कम्युनिकेट करती है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड स्टेप के अंदर? व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस? लिनक्स। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनके पास आईफोन है उनके पास आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही जब आप क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे, ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी सर्वर्स होते हैं, अभी आपको पता नहीं है सर्वर क्या है, विल डिस्कस ओके आगे जाके, बट जो सर्वर्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। and when you want to troubleshoot at server level without having understanding about Linux, you are not going to become a cloud engineer or a DevOps engineer. So Linux पढ़ना is very much important. So दो चीजें हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्किंग, एंड उसके बाद लिनक्स। लिनक्स के बाद यहाँ पे यू कैन गेट अ जॉब। यहाँ पे आपको जॉब लग सकता है। कैसे लग सकता है? क्योंकि ऐसे भी कुछ पोजीशंस होते हैं, उनको लिनक्स, सिर्फ लिनक्स कोर नॉलेज चाहिए। जैसे कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, वो कुछ नहीं पूछते डेवऑप्स के टूल्स, कुछ नहीं पूछते क्लाउड क्या है, दे ओनली नीड लिनक्स एंड नेटवर्किंग। सो यहाँ पे भी आपको जॉब लगेगा। ओके, इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू स्टार्ट योर करियर इन अ लिनक्स एडमिन रोल, एंड ऑलरेडी देर आर सम कैंडिडेट्स जो कि इसके अंदर उन्होंने काम किया है एज अ लिनक्स, एंड दे वांट टू like enhance their profile by learning cloud computing and DevOps. Okay, yes, 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 yes sir, so demo session यहीं पे है। Okay, उसके ऊपर रख दो। ओके, आप फ्रेशर हो शायद। ओके, देख के ही पता लग रहा है। ओके, थर्ड ईयर में। ओके, एक दो जोक्स मिस कर दिया आपने। ओके, अभी रिपीट नहीं होगा। ओके, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट योर करियर, फर्स्ट two modules that we are going to discuss is computer networking and Linux. Okay, very important. Without having understanding about this networking and Linux, you are not going to become a cloud or DevOps engineer. So सबसे for first 1.5 months हम पूरा टाइम नेटवर्किंग एंड लिनक्स के लिए देंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू क्लाउड। क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लाउड को। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड के अंदर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू लर्न AWS। AWS इज नथिंग बट
Amazon Web Services, one of the cloud service provider है, and that we are going to discuss here. Okay, कितने दिन के लिए पढ़ना है, कितना पढ़ना है? Okay, so for almost 1.5 months we are going to discuss this cloud computing. Okay, इस cloud computing के दौरान we are going to also prepare for solution architect associate level examination. जो हम कोर्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसके अंदर we are also having a syllabus, okay, for solution architect associate examination. एक एग्जाम होता है ग्लोबल लेवल का, उसके लिए आप साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर सकते हो. मैंडेटरी नहीं है, बट आपके पास टाइम एंड पैसे है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो. Then once you are done with the AWS, सर then we are सॉरी टू इंटरप्ट. okay. सर ये 3 लेवल्स के सर्टिफिकेट होते हैं ना AWS के? ओके, सारे डाउट्स मैं लास्ट में लूंगा. ओके, सो जो भी आपका डाउट है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, यस, वहां पे है, यहाँ पे अनुभव. Okay, so for almost 1.5 month we are going to discuss cloud computing, and cloud computing के बाद we are going to start DevOps. and यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, because अगर आप कोई भी DevOps इंजीनियर का पोजीशन देखोगे, so उसमें से almost 70% इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको DevOps मॉड्यूल से पूछे जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द 30% आपको क्लाउड, लिनक्स एंड नेटवर्किंग से पूछे जाएंगे. सो इफ यू आर वांट टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर, ओके, आपको डेवऑप्स से बहुत ज्यादा फोकस करना है. ओके, एंड एडब्ल्यूएस के बाद भी आपको यहाँ पे जॉब लग सकता है एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर डेवऑप्स. हम उसके बाद क्या कवर करेंगे? डेवऑप्स. डेवऑप्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोग्राम, एंड ऑलमोस्ट फॉर 2 months हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? डेवऑप्स. सो कितना हुआ टोटल? 1. almost 1.5 and 2 months, almost 5 months. so 4.5 months consider कर सकते हो. okay, ड्यूरिंग डेवऑप्स यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सीके एग्जामिनेशन. उसका गाइड मैं आपको दूंगा, ओके, कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कि सर्टिफिकेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है. फर्स्ट नेटवर्किंग पढ़ो, लिनक्स पढ़ो. क्लाउड के टाइम आई विल फोकस ऑन दिस थिंग्स. डेवऑप्स के अंदर हूँ तो आई विल फोकस ऑन सीके एग्जामिनेशन. अभी आप इस पे फोकस करोगे कि सर कितना कॉस्टिंग है, ओके, क्या क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स से रहता है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि राइट नाउ यू आर नॉट एट अ करेक्ट पॉइंट टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स सर्टिफिकेट. बट इसके बारे में आप पूछ सकते हो कि डेवऑप्स के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, क्लाउड के अंदर कितने सर्विसेज हम पढ़ने वाले हैं. सो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंडक्ट लाइक 5 months हो जाएंगे यहाँ पे. अब बीच बीच में क्या होगा, जैसे कि हर एक मॉड्यूल के खत्म के बाद, नेटवर्किंग के बाद नहीं, हर एक मॉड्यूल के बाद मॉक इंटरव्यू रहेगा आपका. ओके, लिनक्स के बाद एक मॉक रहेगा, क्लाउड के बाद आपका एक मॉक रहेगा, डेवऑप्स के बाद यहाँ पे आपका मॉक रहेगा, एंड सबसे लास्ट में आपका एक मॉक रहेगा. सो टोटल कितने मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे रहेंगे? 4 मॉक इंटरव्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट मॉक इंटरव्यूज. एंड इसी मॉक इंटरव्यू से आपका प्लेसमेंट होगा. जैसे कि 10 लोगों ने मॉक इंटरव्यू दे दिया, एंड 10 में से मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल 3rd नंबर पे आकाश नाम का कोई तो कैंडिडेट है, एंड उसने तीनों मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड अगर कोई ओपनिंग आता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रेफर दिस कैंडिडेट. मैं यहाँ पे आपको फेक होप्स नहीं दूंगा. जो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई करेगा उसी को जॉब लगेगा. नहीं तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन के लिए मैं बोल रहा हूँ नहीं आप एडमिशन लो आपका प्लेसमेंट होगा, नहीं. ओके, 1-2 एडमिशन कम होने से इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मुझे, बट आई वांट द कैंडिडेट्स दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू बिकम अ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर. ओके, ऐसा नहीं है कि AWS के अंदर 10 दिन मिस किया, फिर डेवऑप्स के अंदर 10 दिन मिस किया, एंड एट द एंड दे आर कमिंग टू मी एंड सर मुझे जॉब चाहिए, एंड एक भी मॉक उन्होंने दिया नहीं. तो मैं बोल सकता हूँ आपका अगर डेटा ही मेरे पास नहीं है, हाउ आई कैन हेल्प यू फॉर द प्लेसमेंट. सो मुझे ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए जो सच में सीरियस हो टू बिकम अ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर. एंड डे 1 पे सब सीरियस होते हैं, ओके, डे 20 पे फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, एंड ऑल ऑफ यू नो. तो वैसा नहीं है कि जस्ट मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे जॉब लगेगी, नहीं. आपके साइड से बहुत एफर्ट्स लगेगा, ओके, आपके साइड से बहुत एफर्ट्स लगेगा, ओके, एंड इफ यू आर रेडी टू पुट दैट मच एफर्ट
तभी आप एनरोलमेंट करो, अदरवाइज मत करना एनरोलमेंट, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कि अगले 5-6 महीने में सच में हर दिन 1-2 घंटा क्लास के बाद भी पढ़ सकता हूँ, फोकस करके पढ़ सकता हूँ, तभी जाके एनरोलमेंट करना, अदरवाइज डोंट डू द एनरोलमेंट। ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ सेशन अटेंड कर रहे, घर जाके अगर पढ़ाई नहीं किया तो नहीं लगेगा जॉब। ओके, मैं बहुत आपको ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि 6 महीने के बाद स्टूडेंट्स आएंगे एंड बोलेंगे कि सर जॉब, मुझे आपने प्लेसमेंट ही नहीं दिया। ओके, अभी भी हमारे पास ओपनिंग्स है, बट कैंडिडेट्स पढ़ते ही नहीं है। ओके, सो हु लाइक दोज हु आर गोइंग टू फोकस एंड वर्क हार्ड ड्यूरिंग दिस 5 मंथ्स, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उनको जॉब लगेगा ही लगेगा। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं उनको जॉब लगता ही लगता है। एंड कोई अगर स्किप करेगा, कोई मॉड्यूल मॉक नहीं देगा, उनको नहीं लगेगा। सो गेटिंग अ जॉब आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, एंड हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सो इट्स अ, दोनों साइड से अगर पॉजिटिव है तभी जाके आपको जॉब लगेगा। सो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि बाद में जाके इशू नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको माइंडसेट रखना है कि भाई जॉब चाहिए मुझे क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर, सो आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months। एंड डिफिकल्ट लग रहा है, फिर मेरी गलती है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं। सो जो भी टेक्निकल परस्पेक्टिव से है, ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर। ओके, सब कुछ मेरे ऊपर है। आप बोलोगे कि सर कल जाके ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ाया या नहीं, सो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सब लोगों को समझ में आ रहा है। एंड कोई लोग अगर सेशन अटेंड नहीं कर रहा है, कुछ दिनों के बाद वो आ रहे हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, सो आई कैन हेल्प देम। बट अगर आप डेली सेशन करोगे तो फिर डाउट नहीं आएगा। ओके, सो आपको उतना यहाँ पे फोकस करना है। नाउ वंस यू आर डन विथ ऑल दिस थिंग्स, अगर कोई फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, उनको 6 months to like 4 months to 6 months इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी हम देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई 2025 का पास आउट है, ओके, दिसंबर चल रहा, अभी नवंबर चल रहा है, सो 6 months हुआ है। अब इस 6 मंथ का गैप जस्टिफाई कैसे करोगे? इंटर्नशिप किया था मैंने क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए एक्सलन के अंदर, जस्टिफाई हुआ गैप। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आपको कोर्स के दौरान वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि सर मैं 2022 का पास आउट हूँ, 2 साल का करियर गैप है, हाउ आई एम गोइंग टू लाइक इसको कैसे जस्टिफाई करना है? ऑल दिस डाउट्स आपका मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्व करेगा। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, एंड आई होप आपको भी बहुत सारे तरीके पता होंगे कि करियर गैप आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करता, ओके, कर सकता हूँ, बट आपको कोई भी डाउट है कि सर करियर गैप को मुझे जस्टिफाई करना है, यहाँ पे ऐसा है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट टीम। ओके, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन दिस। ओके, सो इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस सेक्शन अबाउट ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन है एंड ऑल दिस थिंग्स? नो सर। आई सर होप वो इट्स क्लियर टू एवरीवन। सर्टिफिकेट रिलेटेड ही था। सर्टिफिकेट रिलेटेड था आपको डाउट, राइट? यस। ओके, दैट विल बी डिस्कस ड्यूरिंग दिस कोर्स। सर्टिफिकेट के बारे में हम कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, बट सर्टिफिकेट विल प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा एज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर आगे जाके। ओके, प्रायर आई कोडिंग होप इट्स और नॉलेज रिक्वायर्ड है क्या? क्या रिक्वायर्ड है? प्रायर कोडिंग नॉलेज। ओके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, नाउ प्री रिक्विजिट के अंदर अगर आप देखोगे तो नेटवर्किंग, लिनक्स, क्लाउड, डेवऑप्स सब कुछ हम कवर करेंगे। क्या मुझे कोडिंग आना चाहिए? क्या मुझे पाइथन आना चाहिए? क्या मुझे सी लैंग्वेज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ओके, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5 years। अभी 5 साल हुए मुझे क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर। ओके, क्या मुझे जरूरत पड़ी कोडिंग की? बिल्कुल नहीं पड़ी। ओके, बहुत रेयरली किसी जॉब रोल के अंदर पूछेंगे कि भाई पाइथन चाहिए। ओके, अदरवाइज नो नीड। लेकिन क्या आपको कोडिंग आना चाहिए? मैं बोलूंगा आना चाहिए। ओके, एक एक्स्ट्रा स्किल अगर आप रखोगे आपके पास, आपको हमेशा एडवांटेज रहेगा। नहीं है तो भी चलेगा। ओके, नहीं है तो भी चलेगा, इट्स टोटली फाइन। ओके, तो कोडिंग का नॉलेज चाहिए यहाँ पे, नहीं लगेगा। सो एक डोमेन के अंदर है शेल स्क्रिप्टिंग, वहाँ पे जो भी नेसेसरी चीजें हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो, कम विथ 0 नॉलेज, एंड अगर आप एग्जिट कर रहे हो, गो विथ 100 नॉलेज। ओके, मैं नहीं बोलूंगा कि घर पे जाके इसको पढ़ के आना है, नहीं, सब कुछ यहाँ पे ही पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे What फीस को, salary can we accept as a fresher? यस,
सर एज ए फ्रेशर आप क्या सैलरी एक्सेप्ट कर सकते हैं हम? अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ सर ओके, इंजीनियरिंग के। सारे डाउट्स में लास्ट में कवर करूंगा। ओके, अभी बीच में डाउट पूछोगे तो मेरा लिंक ब्रेक होगा। ओके, एंड अननेसेसरी टॉपिक भी डाइवर्ट हो जाता है। सो जो भी आपको सैलरी का डाउट है, पैकेज का डाउट है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रहता है, विल डिस्कस एट द एंड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी सिलेबस है, कितना भी समझो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर समझ में आता तो फिर आप यहाँ पे नहीं रहते। ओके, सो मैं बोलूंगा कि हम सबनेटिंग पढ़ेंगे, हम ओएसआई, कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस क्लाउड एंड डेवऑप्स। ओके, ओके, यू आर न्यू टू दिस क्लाउड एंड डेवऑप्स, तो धीरे धीरे आई विल टीच यू एवरीथिंग। ओके, एंड उसके बाद लिनक्स कवर करेंगे हम, देन एडब्ल्यूएस के अंदर सर्विसेज हम कवर करेंगे, एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डेवऑप्स। डेवऑप्स के अंदर वी आर गोइंग टू कवर मल्टीपल टूल्स, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, CI/CD के लिए जेनकिंस है, गिटहब एक्शंस है, अर्गो CD है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए टेराफॉर्म है। ओके, सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए गिटहब, मॉनिटरिंग के लिए वी आर हैविंग प्रोमेथियस, ग्राफाना, a bunch of tools, more than sufficient to get a job. Okay, fresher or experience or doesn't matter. Okay, तो this is what इस कोर्स के अंदर है। डे 1 में वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी टेक्निकल स्टफ, कल से हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब आफ्टर दिस कोर्स, जो कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कितना पैकेज मिलेगा, वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे एंड जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हो एंड यू वांट टू गेट इनटू क्लाउड एंड डेवऑप्स, तो कितना पैकेज आपको लगेगा? एवरेज अगर मैं बोलता हूँ 4 to 6, मैं आपको कुछ फेक होप्स नहीं दूंगा 20 to 25 लगेगा, नहीं। फ्रेशर के लिए आपको 4 to 6 पैकेज लगेगा। मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स है जिनको फ्रेशर के लिए 8.5 लगा है, एंड मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स है जिनको फ्रेशर के लिए 2.5 लगा है। सो कंपनी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी इस एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज का टाइप डेसॉल्ट सिस्टम्स के साथ है, जो कि इंजेवडी के अंदर कंपनी है। ओके, नाउ डेसॉल्ट के अंदर फ्रेशर के लिए ही 8.5 की है। अभी सेम कंपनी का एक्सलेंट का टाइप मल्टीपल स्मॉल स्केल कंपनी के साथ भी है, जैसे कि होस्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक शिवाजी नगर में कंपनी है, उसके साथ भी है। उनका स्टार्टिंग पैकेज 2.8, 3.5 ऐसा रहता है। सो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगेन, जिस कंपनी पे आप जा रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको कितना पैकेज लगेगा एज ए फ्रेशर। बट अगर आप एवरेज पैकेज उठाओगे, 4 to 6 आपको पैकेज लगेगा फॉर क्लाउड एंड डेवऑप्स इफ यू आर फ्रेशर। अब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको 4+ का एक्सपीरियंस है क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए, आप 20+ एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको एक 1 to 3 years का है, यू कैन लाइक एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 12। ओके, 3 to 5 के बीच में आप 12 to 18 अराउंड कर सकते हो। ओके, ऐसा एवरेज रेंज है, ऊपर नीचे हो सकता है आपके स्किल के बेसिस पे, निगोशिएशन के बेसिस पे, जिस कंपनी पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। बट ये सारी चीजें सेकेंडरी है, फर्स्ट आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगेन डजेंट मैटर आप नॉन आईटी से हो, आईटी से हो, सेल्स से हो, ओके, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कॉलेज में हो, करियर गैप है, डजेंट मैटर, दिस कोर्स इज फॉर एवरीवन। ओके, एंड एक ही प्री रिक्विजिट है इस कोर्स के लिए, अगर आप सच में सीरियस हो तभी एनरोलमेंट करना, अदरवाइज मत एनरोलमेंट करना। ओके, सो इतना लाइक आई एम क्लियरली टेलिंग यू कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज एडमिशन ले रहे हो और 20 दिन के बाद छोड़ रहे हो सेशन एंड फिर बोल रहे हो कि सर रिफंड चाहिए, तो फिर वो अननेसेसरी थिंग्स विल गेट इनटू सम डिफरेंट स्टफ। ओके, सो अगर आप सच में सीरियस हो आपके करियर के बारे में एंड आपको अच्छा जॉब चाहिए या फिर स्विच चाहिए या फिर पैकेज बढ़ाना है, तभी जाके एनरोलमेंट करना। अदरवाइज 10-15 दिन के बाद अगर आप छोड़ने ही वाले तो आज ही छोड़ देना। ओके, इट इज नॉट बिकॉज कि मैं आपको फेक होप दूंगा कि नहीं आपको फ्रेशर में 10-15 लाख लगेगा, नहीं। जो रियलिटी है आपके सामने है, कहीं पे जाओ किसी को भी पूछो, जो भी रियलिटी है मैंने आपको बताया है। बट टू स्टार्ट योर करियर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइक करियर लाइक इन क्लाउड एंड डेवऑप्स जो आपको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड चीज की एआई के वजह से क्या क्लाउड एंड डेवऑप्स का जॉब जाएगा? एआई के वजह से एक्चुअली क्लाउड एंड डेवऑप्स प्रमोट हो रहा है। द रीजन इट इज गोइंग टू गेट प्रमोट इज बिकॉज एआई का ज्यादातर फोकस कहाँ पे है? डेवलपमेंट साइड के ऊपर है। सो एआई इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो कोड जितना बिल्ड करेगा
उसको डिप्लॉय, उसको रन, उसको होस्ट करने के लिए भी इंजीनियर्स लगेंगे। एंड दैट इज व्हाट अ जॉब ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर का काम इतना ही होता है कि डेवलपर से कोड उठाना है एंड सर्वर पे डिप्लॉय करना है। कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, दैट इज अ जॉब ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। अगर कोड इतना बिल्ड हो रहा है तो उसको डिप्लॉय करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर लगेगा। एंड ये सब कुछ कहाँ पे होता है, क्लाउड के ऊपर होता है। दैट इज वाई क्लाउड एंड डेवऑप्स इज बूमिंग राइट नाउ इन द मार्केट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ यू गाइस कैन आस्क योर डाउट। मेरे एंड से आई एम डन। अगर आपको कुछ डाउट है ऑफलाइन में, ऑफलाइन के अंदर या फिर ऑनलाइन के अंदर, यू कैन आस्क योर डाउट्स। सर बट यहाँ बिफोर पे दैट आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को चीजें क्लियर है? यस सर। सर ये AWS का क्लासेस जो सर्टिफिकेशन है हम किस लेवल पे करेंगे? ओके, सर्टिफिकेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, कोर्स के दौरान हम सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, आई सर होप इट्स जानना क्लियर। बस इतना है कि कौन से लेवल का सर्टिफिकेट हम करेंगे? यस यस यस, ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो जो हम AWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट लाइक पढ़ेंगे, दैट इज एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन। बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन। एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन हम करेंगे। CK सर्टिफिकेशन एंड solution architect certification, one of the trending certificates in cloud and DevOps. Okay, so it's a advanced kind of certificate, आप समझ ले सकते हो। फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बट आप अगर इस कोर्स के अंदर हो तो आप कर सकते हो। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेज आपको करना पड़ेगा टू डू दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस। और ये सर एसोसिएट के लिए हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे? ओके, पूरा सिलेबस नहीं, मैं आपको ऑल द नेसेसरी थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स। 80 to 90% हम कवर करेंगे। कोई माइनर चीजें रहती है जैसे कि कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू के अंदर, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन के अंदर पूछते हैं, उसके लिए आपको गाइड में दे दूंगा। लेकिन क्या आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो बाय डूइंग दिस कोर्स? यस, कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। आपको मॉक एग्जाम देना पड़ेगा, यू कैन सिंपली क्लियर। ओके, उतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि आप क्लियर कर पाओगे। आई होप इट्स क्लियर। यस, थैंक यू। Hello, sir. सर Yes. एवरी डे विल बी ऑनलाइन क्लासेस। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी क्लासेस है। एवरी डे रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगा। ओके, एंड सेशंस विल बी बिटवीन 8 to 9:30। ओके, Hello, यस सर। sir. Hello. I'm audible. यस, ओके, जस्ट अ मिनट। यस यस, यू ऑडिबल। So hi, sir. I have this one doubt because I saw your LinkedIn profiles too, your company and and only one student has to be getting the places. How should you trust with you because only one students to get a placed? कहाँ पे देखा आपने वन स्टूडेंट प्लेस हुआ है? ओके, Vaishnavi Amit. या She is शी गॉट only प्लेस, one अभी वो student. रिसेंट बैच में है शायद। इस आई थिंक इसमें भी रहेगा कोई तो मॉर्निंग बैच का। ओके, तो शी गॉट प्लेस इन डेवऑप्स। अभी हमने 6 रिज्यूमे भेजे। ओके, डेसॉल्ट सिस्टम्स के अंदर, उसमें से 4 शॉर्टलिस्ट हुए। अब कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि अगर मैं उनको रिज्यूम भेजता हूँ वो इंटरव्यू शेड्यूल करेंगी। आपका पास आउट ईयर भी मैटर करेगा कि आप कौन से ईयर में पास आउट हो। फ्रेशर के लिए ओपनिंग है तो पास आउट ईयर मैटर करता है। एंड उसके बाद आपके स्किल्स पे ऊपर, अभी कुछ लोग राउंड 1 में ही बाहर हो गए। अब उनका प्लेसमेंट मेरे हाथ में कैसे है? मैं आपको पानी तक आपको मैं ले सकता हूँ, लेकिन पानी आपको पीना पड़ेगा। ओके, so even if one candidate got placed in Dassault Systems, yes, because she was working hard. Okay, so ऐसा नहीं है प्लेसमेंट के बारे में। even if you can like आप रिव्यूज देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा what level of teaching and placement we are going to conduct in Exxon Technologies. and one of the advantage of enrolling in this course is कि हमारा स्पेशलाइजेशन सिर्फ क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर ही है। अगर मेरे पास पाइथन के बैचेस रहते, डेटा एनालिस्ट के बैचेस रहते, तो एनर्जी हमारा डाइवर्ज होता है। we are only into cloud and DevOps. That is one of the advantage you guys are going to have. And placement के बारे में आप blindly trust करना हमारे ऊपर। अगर आप सच में हार्ड वर्किंग हो, अभी भी ओपनिंग है हमारे पास, बट लोग मौक ही नहीं दे रहे, अप्लाई ही नहीं कर रहे। सो उनको अभी मैं कैसे घर से उठा के थोड़ी ना मैं कंपनी में लेके जा सकता हूँ। सो आपके साइड से बहुत एफर्ट्स मैटर करता है। ओके, सो एंड अभी हो क्या रहा है, लोग आउटकम पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोर्स के पहले सोचेंगे कि जॉब के बारे में। अगर आप कोर्स पे ही ध्यान नहीं दोगे, इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन आउटकम, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द सिस्टम की
प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैसे कहाँ पे सीखना है, डेफिनेटली आपका फिर पर्सपेक्टिव राइट नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के साइड से ही पढ़ना है। एंड मैं आपको यहाँ पे जॉब नहीं दूंगा। माई गोल इज टू बिकम लाइक माई गोल इज टू लाइक आपको मुझे एक अच्छा इंजीनियर भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारो और इंटरव्यू के अंदर नहीं, क्यों हो रही चीज, कैसे हो रही है, कैसे इवॉल्व हुई है। सो इस कोर्स के बाद आपको सिर्फ जॉब नहीं लगेगा, आप एक अच्छे इंजीनियर भी बनोगे। एंड वो मार्केट के अंदर बहुत कमी है। लोग रट्टा मार के जॉब ले लेते हैं, कुछ नहीं आता है। लोग अभी भी क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर काम करते हैं, बट दे डोंट नो द टेक्नोलॉजी। सो इस प्रोग्राम के दौरान आप एक अच्छे इंजीनियर भी बनोगे। एंड वो जॉब से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। एंड इफ यू आर अ गुड इंजीनियर, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको जॉब लगेगा ही लगेगा। ओके, अभी अगर मैं मॉक का शीट निकालूं, ऑलमोस्ट अगर 20 लोग हैं तो 2-3 लोग ही मॉक दे रहे हैं। अब मैं कैसे उनको बोलूँ कि मॉक दे दो, मॉक दे दो। ओके, सो आपको आपके साइड से अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको जॉब लगेगा, उतना गारंटी में 100% बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड कमिंग डाउन टू वैष्णवी, शी वॉज इन द मॉर्निंग बैच, अभी लास्ट महीने ही मॉर्निंग बैच कंप्लीट हुआ है। ओके, एंड शी गॉट प्लेस इन डैसॉल्ट सिस्टम्स। आप उसके उसके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन उसको उनको पूछ सकते हो कि कैसा रिव्यूज था, सच में अच्छे से पढ़ाते हैं नहीं। ओके, जितने भी लोग यहाँ से प्लेस हुए, हर एक लोग लिंक्डइन पे है, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सो फ्रॉम प्लेसमेंट परस्पेक्टिव, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 100% जॉब एश्योरेंस। क्या मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको घर से उठा के कंपनी के अंदर नहीं रख सकता। वो आप पे ऊपर डिपेंड है। ओके, एंड रिगार्डिंग योर डाउट, आपको क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर डाउट है। सो द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड डेवऑप्स इज कि डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पे ज्यादा कम करता है, वेयर क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, क्लाउड के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। सो जब जस्ट अगर आप क्लाउड करोगे तो स्टिल यू कैन गेट अ जॉब एज अ क्लाउड इंजीनियर। डेवऑप्स करने के बाद आप डेवऑप्स इंजीनियर भी लग सकते हो, क्लाउड इंजीनियर भी लग सकते हो। सो यस, वी डू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लाउड एज वेल एज डेवऑप्स। आई होप इट्स क्लियर। Okay. And Nidhi, I hope your doubt is clear. Hello. Yes, sir, my doubt is clear. Yes. Hello. Yeah, my name is Yasir. So I have experience of 10 years in the development on legacy application and supporting Java and .NET application. Okay. So this course is suitable for me, or what do Definitely you it think? is suitable for you. अगर आपको IT के अंदर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्विच देयर करियर इनटू क्लाउड एंड डेवऑप्स, तो आपको बहुत इजी जाएगा। बिकॉज ही इज हैविंग एक्सपीरियंस अबाउट IT वर्कफ्लो। उनको पता है कि डेवलपमेंट, कोड, डिपेंडेंसीज, मॉनिटरिंग, मेट्रिक्सेस, अगर ये सारी चीजें आपको पता है, सो दिस कोर्स इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। बिकॉज अगर आपको डेवलपमेंट का अच्छा है तो इट विल बिकम लिटिल बिट ईजी, एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया स्टिल इट विल बिकम ईजी फॉर यू। तो दोनों ही, अगर आप फ्रेशर एंड 10 ईयर आप साथ में उठोगे तो भी इस कोर्स के अंदर वो एक ही लेवल पे है। बिकॉज हम पूरा स्क्रैच से पढ़ेंगे, एंड दिस कोर्स इज फॉर यू। सो डजेंट मैटर आपको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। ओके, एंड इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको, एंड इफ यू आर लाइक स्विचिंग, तो यू कैन लैंड अ गुड लाइक पैकेज ऑन योर एग्जिस्टिंग पैकेज। आपके करंट पैकेज के ऊपर आप अच्छा पैकेज, अच्छा हाइक, यू कैन get a good hike on your current package. Okay, thank you. Sir, I have a doubt. Yes. Saturday Sunday you said कि ऑफ रहेगा, तो if हमें कोई डाउट रहेगा सैटरडे संडे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें? Okay, you can connect on the group. Okay, अगर आपको सैटरडे संडे डाउट रहेगा तो आप मंडे के सेशन में डिस्कस कर सकते हो। ओके, अगर सैटरडे में आपको लैब में दिक्कत आ रहा है तो आपको एक ऑफिस का नंबर रहेगा जहाँ पे आपको टेक्निकल डाउट पूछना है, तो वहाँ पे टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड दे विल डिस्कस विथ यू। एंड 90-95% डाउट नहीं रहेगा। सारे टेम्पलेट्स, गाइड्स हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। ओके, ओके, सो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सो ऑफलाइन भी आ सकते हैं कभी? यस। ओके, आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। ओके, इफ यू आर इन पुणे, औंध के पास अगर आप आसपास हो तो ऑफलाइन आ सकते हो। ओके, एंड अगर आप सैटरडे संडे ऑफिस पुणे से रहेगा? बाहर हो तो ऑनलाइन करना। यस। सैटरडे संडे ऑफिस रहेगा स्टार्ट या फिर क्लोज रहेगा? ओके, सैटरडे संडे कोई सेशंस नहीं रहते, बट ऑफिस ओपन रहता है। ओके, यू कैन, अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है आपके प्रोफाइल के बारे में, तो आप सैटरडे संडे आके भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, देखो अभी स्टार्टिंग में 30 लोग थे, 7 लोग
लोगों So ने can you लेफ्ट किया please है। share this location, this on the area? ओके, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टीम वो आपको शेयर कर देंगे। अगर आप एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज भी शेयर करोगे गूगल पे तो लोकेशन ऑल दिस थिंग्स आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Yes, it's clear. ब्राउचर भी आपको मिल जाएगा ओके ऑन योर ईमेल। और सर हम इतना कवर करेंगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस बता सकें। ओके, अभी इस कोर्स को करने के बाद आप कितने ईयर का जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ ऐसा तो नहीं है कि कोर्स करने के बाद मैं मार्केट में जाके बोल सकता हूँ कि आई एम हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, उनको 1 मिनट में पता चलेगा कि 10 साल के एक्सपीरियंस का बंदे को देख के ही पता चलता है ओके हाउ मच एक्सपीरियंस इज हैविंग। सो इस कोर्स को करने के बाद यू कैन जस्टिफाई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस की मैंने क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर 3 साल के लिए काम किया है। मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स है जो कि उनको 3.5 years का एक्सपीरियंस था क्यूए के अंदर, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। नाउ ही इज वर्किंग इन ग्लोबंट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। सो डजंट मैटर कि आपको करियर गैप है एंड इफ यू वांट टू जस्टिफाई तो 3 साल के एक्सपीरियंस आप जस्टिफाई कर सकते हो। 5 साल का कर सकते हो, नहीं 10 साल का नहीं कर सकते, क्योंकि एक टच हमेशा मिसिंग होता है रियल टाइम का। ओके, सो उतना तो आपको आप मैनेज कर लोगे। कोर्स के दौरान धीरे धीरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है इंटरव्यू के लिए, आई विल टेल यू कि कैसे आपको ट्रिक करना है इंटरव्यू के लिए, क्या आपका लाइक इन अ स्पेसिफिक वे आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपको उनको लगेगा कि आप एक्सपीरियंस हो, किन टूल्स पे आपको ज्यादा इंटरव्यू आपको लेके जाना है। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स। आई होप इट्स क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अभी मैं एक अलग फील्ड में हूँ, मतलब मेरा अभी एसएपी फील्ड में हूँ मैं अभी फिलहाल, और मुझे स्विच करना है। तो जब मैं स्विच करूंगा तो फिर इंटरव्यू में कैसे फेस करूंगा इस सब चीज़ों को? ओके, मतलब वहाँ पे तो एज मैं डेवऑप्स फ्रेशर में रहूंगा या फिर एक्सपीरियंस में गिना जाऊंगा? ओके, नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल, जैसे कि कोई प्रोफाइल उनका डाउट था कि उनको 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एसएपी के अंदर एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू स्विच इनटू डेवऑप्स। तो अभी मैं एज अ फ्रेशर रखूंगा या फिर एज अ एसएपी रखूंगा। द बेस्ट स्ट्रेटेजी हम जो फॉलो करती है, आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वी आर गोइंग टू शो यू इन सच ए वे दैट कि हम उनको बोलेंगे कि डेवऑप्स के अंदर ही था। बैलेंस आंसर आपको देना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं अभी काम करता हूँ क्यूए के अंदर। सो अगली कंपनी में मैं जब जाऊंगा तो मैं एज अ फ्रेशर नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आई एम हैविंग ओवरऑल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। ओके, among that 5 years of experience, 3 years of experience जो मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, आई हैव वर्कड इन लाइक डेवऑप्स डोमेन, एंड जो पुराना 2 साल का है आई वाज इन अ सपोर्ट। सो माय प्रोफाइल गॉट प्रोमोटेड टू डेवऑप्स इंजीनियर आफ्टर 2 years। नाउ आई एम हैविंग ओवरऑल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एक अच्छे से बैलेंस आंसर दोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप एसएपी से हो, अगली कंपनी में जाना है, तो आपको पुराना एक्सपीरियंस आपको इस तरह से बताना है कि आप वहां पे डेवऑप्स के अंदर ही थे, और वो कैसे बताना है आपको गाइड करेंगे। ओके, बट सर फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है? उसके लिए भी आपको हेल्प किया जाएगा। ओके, उसके लिए भी आपको कैसे ट्रिक करना है, कैसे डेजिग्नेशन को आपको मैनेज करना है। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा टीसीएस में काम कर रहा है, ओके, एसएपी के रोल पे, एसएपी के प्रोजेक्ट पे। अभी जितने भी लोग टीसीएस के अंदर काम करते हैं उनका डेजिग्नेशन सेम होता है, सिस्टम इंजीनियर। या फिर कोई विप्रो पे अंदर काम करे तो एसोसिएट इंजीनियर रहता है, अगर कोई कॉग्निजेंट के अंदर काम करे तो प्रोग्रामिंग एनालिस्ट। तो आपका डोमेन जो है उसके अंदर आप क्या नीचे काम कर रहे हो उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। वेरिफिकेशन इसी चीज का होता है कि लाइक आप वहां पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो एज दिस स्पेसिफिक डेजिग्नेशन, एंड कैसे ट्रिक करना है सब कुछ आप मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। ओके, सो उतने सॉल्यूशंस है हमारे पास कि आपको इजीली नेक्स्ट कंपनी को आप ट्रिक कर सकते हो फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ओके, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कैसे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। ओके, ओके, क्लाइंट इंटरव्यूज। ओके, अगर आप इन अंदर जा रहे हो तो क्लाइंट भी आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही रहता है, क्लाइंट के बेसिस पे होता है। लेकिन इफ यू आर गेटिंग इनटू दैट पोजीशन आप क्लाइंट भी निकाल लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मेन गोल इज टू एंट्री करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। क्या सब कुछ ईजी रहेगा? नहीं रहेगा। ओके, उतना तो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि सब कुछ ईजी नहीं रहेगा, कुछ हार्ड रहेगा। ओके, एंड अगर इतना ही ईजी होता तो फिर
हर लोगों को जॉब रहता है, हर लोग स्विच कर पाते हैं, उतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जितना हम बोल रहे हैं उतना इजी रहेगा, नहीं, डिफिकल्टी रहेगी, कंसेप्ट भी डिफिकल्ट रहेंगे, जॉब स्विच में भी डिफिकल्टी आएगी, बट जो कंसिस्टेंसी से काम करेगा उसी को ही लगेगा। ओके, उतना आपको दिमाग में रखना है। बट 3 साल का एक्सपीरियंस आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता सकता हूँ। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अभिनया, अमोल, यासिर, मनीषा, मयंक, ऑफलाइन में किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो कल से हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। क्या आपको लैपटॉप लाना है? नहीं लाना है, डोंट ब्रिंग लैपटॉप। नोटबुक आपको लाना है क्योंकि आपके नोट्स आप बना सकते हो। ओके, सो पहले कुछ दिनों में लैपटॉप की जरूरत नहीं है। सो कल से हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे 8 o'clock को। ओके, सो यू कैन कम ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ओके, एंड यस, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको एनरोलमेंट करना है नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में थोड़ा सीरियस होना है, सो डू द एनरोलमेंट। लग रहा है कि टेस्ट आउट करना है, फिर मत ही करो, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि पैसे वेस्ट करना भी इट्स नॉट राइट थिंग। ओके, सो फेक होप्स आई विल नॉट गिव। आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, टू गेट अ जॉब आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड अगर इसी माइंड सेट से हो तभी जाके एनरोलमेंट करो, अदरवाइज डोंट डू द एनरोलमेंट इन दिस बैच, क्योंकि 10-15 दिन 1 महीने के बाद आप यहाँ पे बैठोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको नहीं आएगा तो आपको फिर बुरा लगेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सो सीरियस हो तभी जाके एनरोलमेंट करो, अदरवाइज डोंट डू द एनरोलमेंट इन दिस कोर्स। ओके, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ सीरियस कैंडिडेट्स में। ओके, सो प्लीज कीप दैट वन थिंग इन माइंड। ओ, और आपके लिए भी बेटर है अगर आप सीरियस हो तो। ओके गाइज, वी आर डन फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ऑफलाइन में भी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, यू गाइज कैन आस्क योर डाउट। सर व्हाट रेफरेंस अबाउट के लिए ये ब्रोशर मिलेगा ना? यस यस, आपको ब्राउचर मिलेगा। मैनेजमेंट टीम के साथ आपको कांटेक्ट करना है। ओके, कैसे कांटेक्ट करना है? गूगल पे जाके एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज डालोगे तो वहाँ पे नंबर है, ऑलरेडी आपके पास नंबर रहेगा, उनको बोलो कि ब्राउचर चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। सर व्हाट अबाउट CCNA, RHCA, पाइथन? तो ये सब भी सीखने सीसीएनए मिलेगा क्या इन दिस कोर्स? आरएससी की कुछ जरूरत नहीं है, सीसीएनए की जरूरत नहीं है, जितना नेटवर्किंग लगेगा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट पाइथन? एक मिनट, यस, व्हाट अबाउट पाइथन? जरूरत नहीं है। ओके, कोर्स के दौरान मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी मैं आपको सब कुछ टेक्निकली चीजें बता दूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, जितना सिंपल आप रखोगे, कितना खाली दिमाग से यहाँ पे आओगे, उतना फायदा आपका है। ओके, ऑलरेडी कुछ दिमाग में रखोगे कि पाइथन लगता है सर नहीं पढ़ा रहे, नहीं, मुझे पता है, अभी मुझे 4-5 साल हुआ है यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ पता है कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। ओके, आपका डाउट क्या था? हाँ, सर आपका इंट्रोडक्शन ओके, अब जब आप AWS का प्रैक्टिस करोगे तो हम आपको अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेंगे। आपको AWS का अकाउंट ओपन करना है जिसके अंदर आपको $100 का क्रेडिट मिलता है। $100 इज लाइक अराउंड 8,000 रुपीज मिलते हैं। फिर एक्स्ट्रा $100 आप लैब जैसे करोगे आपको मिल जाता है। सो ऑलमोस्ट लाइक आपके अकाउंट में 16-17,000 फ्री में आ जाता है AWS के साइड से। उनको यूज करके आपको AWS DevOps का प्रैक्टिस करना है। सो नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, आपको लेना नहीं है। क्लास में एनरोल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओके, यस यस, सो EKS भी है, ECS सब कुछ है। यस, EKS भी हम कवर करेंगे, ECS भी, ECR भी। ओके, सब कुछ। सो उसी उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ 3 साल का एक्सपीरियंस आप जस्टिफाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एंड आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, यहाँ पे कच्चे इंजीनियर बनोगे इस कोर्स के अंदर। आप सिर्फ 10 दिन आना इस क्लास में, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको आ रहा है नेटवर्किंग के अंदर ही। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सर आपका मिनी इंट्रोडक्शन दोगे, मैंने मिस कर ओके, दिया मेरा इसमें। इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज प्रशांत गौते, एंड ओके, अभी मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 years हो गए एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर। आई हैव बीन टीचिंग हियर। ओके, एंड करंटली, मतलब प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन Dassault सिस्टम्स में ही काम कर रहा था मैं, एज अ क्लाउड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। नाउ
I'm working in external technologies only. Okay. And along with that, I'm certified solution architect, certified SysOps, certified Kubernetes, Terraform certification. ओके इसके ऊपर मत जाना, टीचिंग के ऊपर जाना, क्योंकि सर्टिफिकेशन देख के मेरा टीचिंग स्किल नहीं दिखेगा. टीचिंग सर्टिफिकेट देख के पता चलता है कि आई एम हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज माय like introduction, and I having almost 4 to 5 years of experience in cloud and DevOps. Okay, so Google पे जाने के बाद आपको पता चलेगा. ओके, रिव्यूज देख के द लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, बट यहाँ पे पढ़ के आपको पता चलेगा. ओके, सो टाइम लगता है. ओके, टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए. थोड़े दिन अगर आप आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा. अच्छा इंजीनियर बनोगे उतना गारंटी मैं दूंगा. जॉब भी लगेगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Sir, currently you are not working. यस, करेंटली आई एम नॉट वर्किंग. अभी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है एक्सलेंट के इंटरनल प्रोजेक्ट्स दैट आई एम हैंडलिंग. सो एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज का रीजन क्या है क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर स्पेशलाइजेशन होने का? एक ही रीजन है कि एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज इज आल्सो हैंडलिंग सम प्रोजेक्ट्स. सो इसी बिल्डिंग में से हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट है दैट वी आर करंटली हैंडलिंग. ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, सो जो हम ट्रेनिंग है अलॉन्ग विद दैट हम कंसल्टेंसी भी है. सो वी डू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, एंड वही के प्रोजेक्ट्स क्लोन करके आप उस पे ही सीखने वाले हो. ओके, आई होप इट्स क्लियर. हेलो सर, यस, अभी मैंने आपसे आपका लिंक्डइन अकाउंट देखा, वहाँ तो फ्री ट्रेनिंग दिखा रहा है. फ्री ट्रेनिंग हाँ, क्या? उसी पे कमेंट किया था. फ्री ट्रेनिंग दिखा रहा है, फ्री लाइव ट्रेनिंग बाय एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज. ओके, फ्री ट्रेनिंग मतलब साल में हम 3-4 फ्री प्रोग्राम्स भी करते हैं. मतलब अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स से हर एक स्टूडेंट पैसे नहीं दे सकता, राइट? ओके, सो हम 1 मंथ का फ्री प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए. ओके, सो जैसे कि साल में 3-4 बार फ्री प्रोग्राम रहता है. उसके अंदर अभी पूरा तो फ्री नहीं कर सकते 5 मंथ्स का. सो 1 मंथ के अंदर हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर भी हम करियर बना सकते हैं. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फ्री प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं. कॉलेजेस के अंदर फ्री प्रोग्राम रहता है. ओके, जो जिनको लाइक अवेयरनेस हमें अगर क्रिएट करना है क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए, तो फ्री प्रोग्राम का शायद आपने देखा होगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. एनी डाउट्स? ऋतुजा, आई होप इट्स क्लियर. Yes. ओके गाइज, वी आर डन फॉर टुडे. अगर आपको डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी आर गुड टू एंड द सेशन. ओके, कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेटवर्किंग. ओके, एंड टेराफॉर्म है. यस, वी आर गोइंग टू कवर टेराफॉर्म. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes. सर फ्री स्ट्रक्चर नहीं बताया आपने. ओके, फीस के बारे में भूल गया मैं. ओके, सो इसका फीस अभी 40,000 है. ओके, एंड अगर आप मैनेजमेंट टीम के साथ कनेक्ट करोगे, दे माइट प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट ऑन इट. ओके, अभी कितना डिस्काउंट दोगे सारे उनके हाथ के अंदर है. आई एम जस्ट टू टीच यू हियर. ओके, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने के लिए. लेकिन 40,000 फी है फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड लाइफ टाइम 100% जॉब एश्योरेंस. ओके, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो दिस कोर्स का फी कोई भी देखोगे, ओके, अराउंड 60 के आपको मिलता है. बट एक्सलेंट के अंदर यू विल गेट इट एट 40,000 ओनली. शायद डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसको जो भी है डिस्काउंट मैनेजमेंट टीम आपको देगा. ओके, अगर मेरा कोड यूज करोगे तो उसमें से भी मुझे कुछ मिलता है. ओके, बोल देना प्रशांत सर के बैच में है, तो दे माइट प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट, दे देंगे आपको. ओके, सो दे विल गिव यू सम डिस्काउंट ऑन दिस. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके, आप मेरा नाम बता देना, दे विल प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट ऑन दिस 40,000. ओके, आई होप इट्स क्लियर. अभी कैसे देना है, 1 टाइम देना है, इंस्टॉलमेंट, और सब कुछ वो हैंडल करेंगे. ओके, मेरे पास आपको टेक्निकल डाउट्स के लिए ही आना है. ओके, ऐसा नहीं आना है सर मेरा एक इंस्टॉलेशन लाइक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आपको मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर.
यस, मेरे अलावा भी एक ट्रेनर है, मतलब मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, आफ्टरनून में है। सो साइमल्टेनियसली बैचेस चलते रहते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग मंगेश सर, ओके, मल्टीपल संकेत सर भी है, दे आर आल्सो गोइंग टू कंडक्ट सम ट्रेनिंग। ओके, सो डिफरेंट आपको ट्रेनर्स मिलेंगे फॉर दिस 8 to 9:30 आई विल बी देयर। ओके सर एंड तक आप ही रहेंगे ना? सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सर एंड सुफिया, तक आप ही रहेंगे ना? दैट इज नॉट श्योर कि डेवऑप्स तक मैं ही रखूंगा, मैं ही रहूंगा। आगे जाके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मे बी अगर कोई लगे प्रोजेक्ट के कॉल्स के वजह से, तो मे बी क्लाउड तक, लिनक्स तक, डिपेंड्स। आई विल इन्फॉर्म यू कि कैसे क्या है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग टू एंड मैं ही रहता हूँ, नो वरीज। ओके, सो पूरे के लाइक कोर्स के लिए मैं हूँ। इन केस अगर इमरजेंसी में कोई मॉड्यूल में अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो देर में बी अ डिफरेंट ट्रेनर जो कि मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जो हम यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट करता है, हम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 100% डिलीवर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग टू एंड मैं ही रहता हूँ। ओके, इन केस अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है कोई, अभी जैसे कि यूएसए के प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, सो 8-9:30 में वी आर हैविंग अ स्टैंड अप कॉल, तो उसमें थोड़ा कभी कभी दिक्कत आ सकता है। सो फॉर सर्टन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स अगर रहते हैं, तो उसके टाइम में अलग फैकल्टी आ सकता है, बट 90 to 95% टाइम्स मैं ही रहूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आई होप इट्स क्लियर। राइट सर, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही रहेंगे ना कोर्स के लिए? मैं और मैनेजमेंट टीम दोनों रहेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको लाइक कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसके पहले कोई बैच में थे क्या? ओके, ओके गाइस, वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं। ओके, कल हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। कल कोई कोर्स डिस्कशन नहीं, कल एक्चुअल में टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल। ओके, नए सीजन के पहले एपिसोड में, ऐसे बोल सकते हो आप। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस।